ये है मेरे अभी के ड्राइंग जिस पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मेरे 30 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन क्या मैं पैदा होते ही ऐसी ड्राइंग बनाने लगा था? बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस 38 की कंप्लीट होने की खुशी में मैं आज आप लोगों के साथ अपनी आर्ट जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ड्राइंग कैसे सीखा। वैसे तो मुझे ड्राइंग बचपन से ही पसंद है, पर 2022 के बाद मैंने ड्राइंग संभालना शुरू किया। तो गाइस ये है मेरी ड्राइंग बुक जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सारे मैंने कब और कैसे बनाए थे। तो इसमें से मैं अभी कुछ साइड रखता हूँ क्योंकि इतने सारे मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो फर्स्ट ड्राइंग है मेरी वो मैंने बनाई थी, द लॉर्ड शिवा की ड्राइंग बनाई थी मैंने। तो ऑयल पेस्टल मैंने इस पे कलर डायरेक्ट किया था, मैंने इसकी कोई आउटलाइन वगैरह नहीं बनाई थी और इसका बैकग्राउंड भी मैंने पूरा ऑयल पेस्टल से ही किया था। तो ये जो फाइल है उसमें मैंने अपनी ड्राइंग अपने पसंद के अकॉर्डिंग आगे पीछे करी है। मतलब ये वाली ड्राइंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसको आगे रख दिया। तो इस ड्राइंग में हाईलाइट वगैरह है वो मैंने आजकल ही करे हैं क्योंकि मेरे पास पहले हाईलाइट करने के लिए कोई टूल नहीं थे। और ये जो श्री राम वाली ड्राइंग है वो भी मैंने बहुत पहले बनाई थी। इसको मैंने आगे इसलिए रखा है क्योंकि ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी शेडिंग उस टाइम परफेक्ट नहीं थी लेकिन वो बहुत परफेक्ट बना था तो मैंने उसको आगे रख दिया। और ये वाली जो ड्राइंग है वो मोनालिसा की है और ये साइड पे बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों में सॉन्ग इनका आया था तो मैंने वो बनाया था। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जिसमें कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो ये सारे ड्राइंग मैंने बनाए थे पर मैंने अपलोड नहीं करे। इनके शॉर्ट क्लिप मैंने शायद अपलोड करे थे बट उस पर उतने व्यू नहीं आए थे क्योंकि मेरी एडिटिंग भी उस टाइम अच्छी नहीं थी। और अभी ये वाले ड्राइंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। ये कृष्ण की ड्राइंग है और ये दोनों ही है, कृष्ण और राधा। तो ये वाली ड्राइंग भी काफ़ी सही बनी थी। इस पे भी हाईलाइट मैंने आजकल ही करे हैं। इन पे जो हाईलाइट वगैरह है उसका आजकल ही करे हैं मैंने क्योंकि इससे पहले मेरे पास कोई हाईलाइट करने के लिए टूल थे ही नहीं। और फिर बारी आती है इंडोर ड्राइंग की। इसमें जो ये वाला ड्राइंग है MS धोनी का, तो ये मैंने उस टाइम बनाया था जिस टाइम मुझे उतनी ज़्यादा स्केचिंग वगैरह आती नहीं थी और हाईलाइट और कुछ भी मेरा उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनता था तो उस टाइम बनाई थी। और ये जो ड्राइंग है वो पेन से बनाई थी, पेन से मैं पहले से ही परफेक्ट बनाता तो वो भी काफ़ी सही बना था। और फिर ये वाली जो ड्राइंग है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की ट्राई की थी लेकिन उतना अच्छा बन नहीं पाया। ये वाले जो है ये BMW के हेडलाइट मैंने बनाने का ट्राई किया था बट उस टाइम मेरे पास कोई हाईलाइट करने के लिए टूल नहीं थे तो वो कुछ उतना अच्छा बन नहीं पाया। और फिर ये वाले ड्राइंग तो मैंने पहले इन पे हाईलाइट नहीं किए थे, हाईलाइट भी मैंने आजकल ही किए हैं इन पे और काफ़ी सही लग रहा है। तो ये वाले ड्राइंग मैंने बनाए थे और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने और क्या क्या बनाया था इसमें। और ये है तलविंदर जो कि मैंने DP में भी लगा रखा है हर जगह। तो ये वाला भी मुझे उस टाइम काफ़ी सही लग रहा था। उस टाइम तलविंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे तब मैंने वो बनाया था। तो अब आती है ये वाली ड्राइंग की बारी जो कि सबसे पहले 100 के व्यूज़ मेरे इसी ड्राइंग पे गए थे और काफ़ी सही ये ड्राइंग बनी थी। तो ये वाली ड्राइंग तो मैंने कॉपी करी थी और ये साइड वाली वो भी कॉपी है। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे मीनिंगफुल ड्राइंग की ओर बढ़ने लगा। जैसे कि ये वाली जो ड्राइंग है वो भी काफ़ी मीनिंगफुल मैंने बनाने का ट्राई किया था। उस टाइम ट्रेंड में भी ये वाली चल रही थी बट मेरी ड्राइंग पे उतने व्यूज़ आ नहीं पा रहे थे जितना मैं सोच रहा था, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। शायद मेरी एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर हो सकता है मैं उतना रिलेटेबल नहीं बना पा रहा था उस टाइम। तो उस टाइम मैं उतना अच्छा ड्रॉ भी नहीं कर पाता था तो उस पर व्यूज़ आने थे भी नहीं। और ये देखो ये सब तो मैं ड्रॉ करता था तो इन पे तो व्यूज़ आने थे नहीं। ये जो ड्राइंग है फ्लावर पॉट की ये मैंने पूरा पेन से ड्रॉ किया था। और ये जो क्लाउड वाला है वो भी मैंने पेन से ड्रॉ किया था। कुछ मैंने उस पर शायरी वगैरह ऐसे कुछ ट्राई किया था बट वो चला नहीं उतना कुछ। तो ये जो फ्लावर का ड्राइंग है वो मैंने बनाया था धागे को रख के, धागे को पूरा कलर में डुबो के उसके बाद ऐसे शेप में रख के उसको प्रेशर देके नीचे से खींचा था और फिर ये फ्लावर बना था। वो भी 4-5 अटेम्प्ट के बाद बना था। और ये स्माइल तो आप लोग जानते होंगे किसकी है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग कमेंट कर दोगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें मैंने कुछ ओवर थिंकिंग के ड्राइंग बनाए थे जो कि मैंने 1 साल पहले बनाए थे शायद। ओवर थिंकिंग ये वाली जो ड्राइंग है वो 400 के या फिर ऐसे कुछ है वो गई थी बट अभी के टाइम पे वो मिलियन में चली गई है। तो हाँ, और फिर ये जो वीडियोस हैं ये वाली ड्राइंग वो मैंने बहुत पहले बनाई थी। उस टाइम मैंने ये खुद के मन से सोच के बनाई थी, बाकी भी मन से ही सोच के बनाई है लेकिन ये बहुत पहले मैंने बनाई थी। उस टाइम मतलब ओवर थिंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। और उसके बाद ये जो ड्राइंग है ये भी मैंने अपलोड नहीं की लेकिन बनाई मैंने बहुत पहले ही थी ये ड्राइंग। और फिर ये वाली मैंने अपलोड करी थी बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। ये चीन टबाक टम डम ये बहुत पहले ट्रेंड आया था तो मैंने उस टाइम पे बनाई थी। और ये कुछ एनीमे के माउथ में बनाने की ट्राई कर रहा था
और ये कुछ फ़नी बनाने का ट्राई किया था, जिस पे कि व्यूज़ उतने अच्छे आए नहीं, और ये भी बस ऐसे ही बना दिया था मैंने। काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इस पे शेडिंग तो मैंने की थी, बट उतना अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिला नहीं। और उसके बाद ये एक आर्टिस्ट है, आप लोग शायद जानते होंगे। उनके उतने ज़्यादा फॉलोवर तो है नहीं, लेकिन उनकी आर्ट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है, तो मैंने उनका ही ड्राइंग बनाने का ट्राई किया था, जो कि उतना अच्छा बना नहीं मेरे से। और उसके बाद ये जो कुछ है पेंडिंग आर्ट वर्क्स पड़े हुए हैं मेरे, आर्टिस्ट लोग जानते होंगे पेंडिंग आर्ट वर्क्स उनके होते ही हैं, तो मेरे भी ऐसे कुछ पेंडिंग आर्ट वर्क्स हैं। और ये वाला मेरे एक भाई है, उनने मुझे कहा था कि 7 नंबर की जर्सी का एक कबड्डी प्लेयर बनाना है, और उसके बाद मैंने ये बनाया था उनके लिए। और फिर ये वाला, ये मैंने बहुत ज़्यादा पहले बनाया था, द केरला स्टोरी मूवी आई थी उस टाइम पे मैंने ये बनाया था, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग सही था। मैं 2 या 3 साल पहले मैंने बनाया था, तो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा नूब था आर्ट एंड ड्राइंग में, तो ये सब ड्रॉ करता था। और ये वाली भी उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बनी है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी उस टाइम, तो मैंने ये सब संभाल के रखे हुए हैं। आप लोगों के पास भी अगर ऐसे कोई ड्राइंग संभाल के रखे हुए हैं तो उसको संभाल के रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम लोग बाद में देखते हैं कि हमने पहले ऐसे शुरू किया था और आज हम लोग इसी स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो ज़रूर कर ले, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो ओवर थिंकिंग की ड्राइंग है वो कैसे और क्यों शुरू की थी। तो आप लोगों को अगर देखना है तो उसके लिए आप लोग को फॉलो ज़रूर करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।